श्री राधे श्याम। 4 नवंबर 2022 शुक्रवार को श्री उत्थान एकादशी हैं, जिनको श्री देव प्रबोधिनी अथवा देव उठानी एकादशी भी कहते हैं। देवताओं का चातुर्मास होता है जिसमें देव विश्राम करते हैं, और उत्थान एकादशी को देवताओं का उत्थापन होता है। इसलिए देव उत्थान एकादशी से लेकर के और कार्तिक की पूर्णिमा तक देव दीपावली मनाई जाती है। और इस तिथि की जो सबसे बड़ी महिमा है वो ये है कि देव प्रबोधिनी एकादशी को श्री तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह महोत्सव संपन्न होता है। कथा में तो पूरा प्रसंग, पूरी महिमा हम लोग श्रवण करते ही हैं। वैष्णवजनों की जिज्ञासा है कि इस दिन किस प्रकार उत्सव मनाना चाहिए, तो समस्त वैष्णवजनों को इस दिन अपने घर के श्री मंदिर में मंडप की रचना करनी चाहिए, मंडप बनाना चाहिए। विधिवत बांस का, पुष्पों का मंडप बने तो बहुत अच्छा ही है, नहीं तो लोक रीति है 4 गन्ने ला करके, ईख जिसको कहते हैं, उन चारों गन्नों को पत्ते वाली तरफ से, मुख वाली तरफ से ऊपर कलावे से बांध लेते हैं और फिर नीचे से चारों गन्नों को खोल करके मंडप की आकृति दे देते हैं। फिर उस आकृति के बीच में 4 गन्नों का मंडप बन गया ऊपर से बांधकर। फिर बीच में जो स्थान है उस स्थान को हल्दी से, चंदन से माड़ करके और उसके ऊपर फिर चौकी पधराई जाती है और श्री तुलसी जी और शालिग्राम भगवान को विराजमान किया जाता है। घर में जुगल सरकार की सेवा है तो उनको विराजमान किया जाएगा, तुलसी शालिग्राम भगवान हैं तो उनको विराजमान किया जाएगा। और फिर उस मंडप के नीचे सब विवाह की सामग्री पधराई जाती है। चारों गन्ने के जो छोर हैं मंडप के, उस पर कलश रखे जाते हैं, दीपक जोड़कर रखे जाते हैं और फिर विवाह की विधि संपन्न होती है। किसी ब्राह्मण विप्र के द्वारा विवाह की विधि संपन्न करानी है तो अच्छा है, नहीं तो वैष्णवजन स्वयं ही तुलसी महारानी जी का श्रृंगार करें। उनका जो बिरवा है उनको साड़ी धारण कराएं, चुनरी धारण कराएं, यथासंभव सब श्रृंगार धारण कराएं। और ऐसे ही शालिग्राम भगवान को भी सुंदर श्रृंगार धारण कराएं। और उसके पश्चात पहले तो तुलसी महारानी शालिग्राम भगवान के दाईं ओर होती हैं, और फिर जब पाणी ग्रहण और कन्यादान होता है तब उसके बाद भांवरी होती है और फिर वो बाईं ओर आ जाती हैं। तो कन्यादान करना चाहिए शालिग्राम भगवान के प्रति। और फिर छोटा यज्ञ कुंड लेकर के उसमें कपूर, काठ विराजमान करके, ये संक्षिप्त विधि है, अपने गुरु मंत्र से 108 बार उसमें आहुति दे देनी चाहिए। और घर में अगर वैष्णव दंपति हैं तो जो वैष्णवी हैं वो तुलसी जी को गोद में ले लें, और जो वैष्णव हैं वो शालिग्राम भगवान को गोद में ले लें। और फिर उस अग्नि की प्रदक्षिणा होती है, भांवरी होती है। अकेले ही वैष्णव हैं तो फिर अपने से ही घुमा करके तुलसी शालिग्राम जी की भांवरी कराते हैं, जिनमें पहले की 4 भांवरी में शालिग्राम भगवान आगे होते हैं, तुलसी महारानी पीछे होती हैं, और उसके बाद की 3 भांवरी में तुलसी महारानी आगे होती हैं और शालिग्राम भगवान पीछे होते हैं। इस प्रकार
गठजोड़ हो करके फिर भांबरी होती है। गठजोड़ में शालिग्राम भगवान को पीला पटका और तुलसी महारानी जी को नीली चुनरी। भांबरी से पहले गठजोड़ हो जाता है। गठजोड़ में हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का ये सब बांधा जाता है और फिर ये भांबरी संपन्न होती हैं और फिर तुलसी जी को शालिग्राम भगवान के वामांग विराजमान किया जाता है। यह विवाह की विधि संध्या समय अथवा संध्या के बाद संपन्न करनी चाहिए। फिर उस मंडप में सारी रात तुलसी शालिग्राम भगवान विराजमान रहते हैं। श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की सेवा है तो वो भी मंडप में विराजमान रहेंगे। अखंड दीपक जुड़ा रहता है और फिर सवेरे ही ठाकुर जी का अपने सिंहासन पर विराजना होता है। आगे की सेवा फिर संपादित होती है। प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि में प्रभु मंडप में ही विराजते हैं और जो 4 रात्रि है जागरण की, उसमें एक देव प्रबोधिनी एकादशी की भी रात्रि है। तो अपने यहाँ तो ठाकुर जी का भी शयन नहीं होता तो सेवक कैसे शयन करेगा, तो वैष्णव जन भी जागते हैं। यथासंभव जिनसे जैसा संभव हो इस रात्रि को जाग करके श्री हरि नाम का जप, गुरु मंत्र का जप, श्री गोपाल सहस्त्रनाम इत्यादि पाठ, स्तोत्र, हरि नाम संकीर्तन सब कुछ संभव है। जब तक जाग सकें जागना चाहिए। इस देव प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि में जो जागरण करता है उसको पूरे वर्ष की एकादशी रात्रि जागरण का फल प्राप्त होता है। तो यह देव प्रबोधिनी एकादशी बहुत विशिष्ट है। सब अपने घर पर इस दिव्य उत्सव को मनाएं। श्रीधाम वृंदावन में भी तुलसी शालिग्राम विवाह उत्सव श्री गौर कृपा धाम में संपन्न होगा और यहाँ मुंबई में कथा में भी दिव्य रूप में तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह महोत्सव हम सब मनाएंगे। जिन बहनों का, कन्याओं का विवाह न हो पा रहा हो, विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन हो, योग न बन पा रहा हो, उन विवाह योग्य कन्याओं के लिए भी यह एक सुंदर अवसर होता है। इसमें जिस प्रकार अभी मंडप की विधि बताई है उस प्रकार का मंडप बनाना चाहिए। तुलसी शालिग्राम जी को विराजमान करना चाहिए, उनका विवाह हो और फिर जो विवाह योग्य कन्या है, विवाह नहीं हो पा रहा है, वह संपूर्ण श्रृंगार धारण करे। सुहागिन स्त्री के वस्त्र, साड़ी, पायल, बिछिया सब सामान उसको धारण करना चाहिए और फिर तुलसी शालिग्राम भगवान जो मंडप में विराजमान हैं उनकी 108 बार परिक्रमा करें और पूरी रात कात्यायनी महामंत्र का जप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। तो विवाह संबंधी जो कुछ भी दोष होता है और जन्मपत्री में उसका निवारण होता है और योग्य वर की प्राप्ति होती है, ऐसा संतों का मत है, संतों की आज्ञा है। तो यह अनुष्ठान भी किया जा सकता है। बाकी यह दिव्य रात्रि भगवान का प्रेम प्रदान करने वाली जुगल सरकार के चरण कमलों की अविरल अविचल भक्ति प्रदान करने वाली है। तो सबको पूर्व में ही श्री प्रबोधिनी एकादशी की बड़ी बड़ी बधाई देते हैं। सब श्री जुगल सरकार श्री तुलसी शालिग्राम का विवाह महोत्सव मनाइए, आनंद प्राप्त करिए, अपने जीवन को सफल करिए। जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।